हेलो हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस ठीक मैम। है ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और किस किस को मैसेज किया था? नहीं आया। अभिषेक नहीं है इसमें, ऋतिक नहीं, ऋतिक आ गया। ठीक है, इसमें भेजा है। ठीक है, प्रवीण सर ने सिनॉप्सिस की इंफॉर्मेशन ग्रुप में भेज दी ना हमारे। यस ये मैम। हमारा ही ग्रुप है ना? यस मैम। हाँ हाँ, ये उन्होंने गलती से जावा के बैच में भेजना चाहिए था प्रोजेक्ट के, उन्होंने इसमें भेज दिया। ठीक है, कोई नहीं, उनको बता दूंगी मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है। तो जावा में स्ट्रिंग को हम लोग एक जावा में स्ट्रिंग एक पहले से बनी हुई क्लास है। स्ट्रिंग एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर लिखती हूँ ये, तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर मैंने इसके आगे कॉम्बिनेशन लिख दिए कैरेक्टर के, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर ये सिंगल कोट में नहीं आएगा, फिर ये डबल कोट में आएगा इस तरीके से। ठीक है, सिंगल कोट में आपका कैरेक्टर आता है, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ये सिंगल कोट में आता है और सिर्फ इसमें हम एक ही सिंबल डाल सकते हैं, एक ही कैरेक्टर डाल सकते हैं एक्चुअली। तो ये आपका सिंगल कोट में कैरेक्टर कहलाता है, और जो डबल कोट में आता है इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग का मतलब है वो जो डबल कोट में आए। आप चाहे इसमें खाली स्पेस दे सकते हैं। अंगूठी खोलो। ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है, और डबल कोट्स में जो होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, और डबल कोट्स में हम लोग कोई भी सिंबल डाल सकते हैं। अगर मैंने एक ऐसे ये भी डाल दिया, तो ये भी आपका, ये डाल दिया है तो ये भी आपका जो है स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है, तो ये भी आपका एक, जैसे 1 डाल दिया तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग कहलाएगा। माने जो भी आप स्ट्रिंग में डालेंगे, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे पंक्चुएशन मार्क हो, चाहे ब्लैंक स्पेस हो, वो सब आपका स्ट्रिंग ही कहलाएगा डबल कोट्स में जो भी आपने डाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जावा में स्ट्रिंग पहले से बनी हुई क्लास है। ठीक है, जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग पे काम करने के लिए आपको कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ता था, है ना? लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ एरे सी में की बात करते हैं। सी में हम लोगों को ना एरे बनाना पड़ता था कैरेक्टर का। ठीक है, एरे लेकर फिर एक एक कैरेक्टर को आप उस एरे में डालते थे। लाइक अगर मुझे हेलो लिखना है तो ऐसे एच लिखा मैंने, फिर ई लिखा मैंने। आप लोगों ने सी पढ़ा है, ये चीज भी आप लोगों ने डील किया होगा, वहां पर भी स्ट्रिंग हैंडलिंग ऐसे ही होती थी। ठीक है, ऐसे एल लिखा, फिर एक, तो हम लोगों को ना एरे बनाना पड़ता था वहां पर। सी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में अगर मुझे हेलो लिखना है तो मैं डायरेक्ट हेलो लिख सकती हूँ, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये कैरेक्टर एरे है, ये हम लोग सी लैंग्वेज में करते थे। लेकिन अगर जावा में मुझे लिखना है कुछ कैरेक्टर, सॉरी स्ट्रिंग लिखना है, तो मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकती हूँ, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। तो हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे हैं आज। ठीक है, स्ट्रिंग पे कैसे काम करते हैं, या स्ट्रिंग पे कैसे उसके ऑपरेशंस वो कैसे यूज में लाते हैं हम लोग। स्ट्रिंग जावा में पहले से बनी हुई क्लास है। जावा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही समझता है, मतलब यूजर से अगर हम इनपुट लेंगे, अभी इनपुट लेने के प्रोग्राम्स भी बनेंगे आगे चैप्टर्स में। हेलो, तो जब हम लोग इनपुट लेंगे, हेलो गुड इवनिंग मैम। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, थोड़ा मैम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने। स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जावा में स्ट्रिंग जब करते हैं तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग डालते हैं। ठीक है, यूजर से जब हम लोग इनपुट लेंगे तो वो भी स्ट्रिंग में ही देगा। मतलब अगर मान लीजिए आप भले ही हम उसकी एज ले रहे हैं और वो अपनी एज एंटर कर रहा है, तो वो भी जावा इसको डबल कोट्स में डाल देगा। फिर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी हुई है, इंटीजर डॉट पार्सिंट लगा के हम लोग इसको इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हैं। खैर कन्वर्जन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें, अगर हमें जरूरत है कन्वर्जन करने की, तो है ना। लेकिन जावा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही रखता है सारी चीजें। आप स्ट्रिंग में किसी का फोन नंबर भी रख सकते हैं,
तो फोन नंबर वगैरह जो है जैसे डेटाबेस में भी स्टोर करना होता है ना, तो वेरचर में स्टोर करते हैं हम लोग। वेरचर भी आपका कैरेक्टर ही स्टोर करता है, मतलब स्ट्रिंग ही स्टोर करता है, क्योंकि फोन नंबर पे तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होती है, वो हम डबल कोट्स में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो हम डबल कोट्स के अंदर कितनी भी बड़ी स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं लोग। ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। जावा में स्ट्रिंग पे काम करने के लिए हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दो तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। एक तो हमने लिखा स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ डबल कोट्स में डाल दिया। ठीक है, तो जहां मैं s लिखूंगी ये, सॉरी सेमीकोलन है, जहां मैं s लिखूंगी वो ये प्रीति प्रिंट कर देगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी है। मान लीजिए एक ए ले लिया मैंने, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि क्लास है इसके अंदर भी डेटा हम दे सकते हैं, यहाँ डबल कोट्स। तो जावा में स्ट्रिंग दोनों मैम ऐसे तरीके तो से ऑब्जेक्ट काम बना के करता है। करते हैं ना ये? हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं हम लोग। तो जावा में ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर जो s बना है ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल होता है, तो काम ये भी कर जाएगा, ये भी फंक्शंस को कॉल कर जाएगा, और जितने भी फंक्शंस है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये भी काम कर जाएगा। और ये a, ये तो ऑब्जेक्ट ही बन गया है, ये भी काम कर जाएगा। तो जावा में हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग s लिखते हैं और कुछ नहीं लेते हैं उसमें, स्ट्रिंग s लिखा और हमने उसमें कुछ नहीं लिया, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ली हमने, तो ये नल रखता है अपने पास। नल का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, तो यही सब चीजें हमें पढ़नी है। इसके अंदर ना ये क्लास है पहले से बनी हुई, स्ट्रिंग हैंडलिंग इसी को कहते हैं। ये क्लास है पहले से बनी हुई, इसके अंदर मेथड्स बने हुए हैं, बहुत इजी मेथड्स है। और पूछा जाता है स्ट्रिंग क्लास के किसी 5 मेथड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास लिस्ट में, हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन जावा स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग जावा स्ट्रिंग कहते हैं। बट अनलाइक मैनी अदर लैंग्वेजेस दैट इंप्लीमेंट स्ट्रिंग एज कैरेक्टर एरे, जावा इंप्लीमेंट स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। ये समझ गए होंगे, ये भी बताया मैंने कि जैसे सी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे रिप्रेजेंट करते थे हम। ठीक है, जैसा कि बताया भी मैंने यहाँ पे, ये इस तरीके से सी लैंग्वेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। कैरेक्टर का एरे बनाना पड़ता था हमें, तो जाके हमारी स्ट्रिंग इंप्लीमेंट होती थी। फिर पॉइंटर्स वगैरह लगा के एक एक पॉइंटर को निकालते थे हम लोग, लूपिंग लगा के, है ना, वो सब करना पड़ता था। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कोडिंग करना। यहाँ बहुत ईजी है जावा में, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस। जावा में जावा इंप्लीमेंट स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले से बनी हुई ये क्लास, और ये जो क्लास है स्ट्रिंग क्लास, ये आपका उसी लैंग पैकेज के अंदर होती है, सॉरी java.lang पैकेज के अंदर होता है ये भी। तो बाय डिफॉल्ट पैकेज है java.lang पैकेज, ये बाय डिफॉल्ट पैकेज है, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ये इंपोर्ट हो जाता है। ये दो सिंटेक्स मैंने लिखे हुए हैं, चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट हेलो लिख दीजिए या न्यू कीवर्ड लगा के फिर हेलो लिख दीजिए। ठीक है, सीन वही है कि ये वाला ए जो है रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, और ये वाला जो ए है ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, java.lang पैकेज कंटेन्स स्ट्रिंग क्लास। java.lang पैकेज के अंदर ही होता है स्ट्रिंग क्लास। दे आर अवेलेबल टू ऑल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली, ये सारे प्रोग्राम्स में अपने आप ही आ जाता है। मतलब lang पैकेज को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको लिखना है import java.lang.string, तो भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तब भी आप यूज कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, ये नोट करके भी लिखा हुआ है मैंने। स्ट्रिंग क्लास जो कि पहले से ही बनी हुई है, इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल। पहले से बनी हुई स्ट्रिंग क्लास फाइनल डिक्लेयर की गई है। ठीक है, और फाइनल डिक्लेयर करने का मतलब है हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब उसको इसकी सब क्लास नहीं हम बना सकते। ठीक है, क्योंकि जिसके आगे फाइनल लग जाता है वो थोड़ा वो एडिट नहीं कर सकते ना, उसको हम लोग उसको मोल्ड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें। तो स्ट्रिंग क्लास को पहले से बनाया गया और स्ट्रिंग क्लास को फाइनल ही बनाया गया है। उसके फीचर्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि उसको इनहेरिट करके अपनी कोई क्लास बना ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसके फीचर्स को यूज कर लेते हैं, जो बहुत अच्छे से यूज हो जाता है।
string class is declared as final, which means that these class can't be inherited. ठीक है, इसको inherit नहीं क्लिक किया जा सकता. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे स्ट्रिंग क्लास को लेकर. कोई डाउट है या स्ट्रिंग को लेकर तो आप पूछ सकते हैं. फिर इसके बाद हम लोग मेथड्स पे काम करेंगे. ठीक है, करें आगे. यस मैम. ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ क्लियर. और नेक्स्ट पेज में मेथड्स भी लिखे हैं और उसके प्रोग्राम भी बने हुए हैं. प्रोग्राम यहाँ बनाकर भी दिखाऊंगी. देखिए बना भी रखे हैं मैंने सिंटेक्स के फॉर्म में. कुछ प्रोग्राम्स भी यहाँ बना रखे हैं. सब मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास, एस कैपिटल होता है भाई स्ट्रिंग क्लास का. पहला मेथड देखिए, टू लोअर केस. टू तो स्मॉल में लिखा हुआ है, लोअर का एल कैपिटल, केस का सी कैपिटल. तो क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेंज द अपर क्लास लेटर इनटू लोअर क्लास. अगर यूजर अपर क्लास में नाम दे रहा है या टॉगल मतलब मिक्स केस में अपना नेम दे रहा है तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, सी आप कंसेप्ट समझते हैं लोअर केस और अपर केस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि दोनों का एसकाई कोड अलग होता है. लोअर केस का अगर मैं ए लिखती हूँ तो इसका होगा 97 एसकाई कोड. ठीक है, और अगर कैपिटल ए की बात करती हूँ मैं यानी कि अपर केस की बात करती हूँ तो इसका होता है 65, है ना. तो इसीलिए हमारे लिए लोअर केस में काम करना है कि अपर केस में काम करना है ये हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है. तो लोअर केस का कंसेप्ट और अपर केस का कंसेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं? आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम यूज किया होगा. जैसे वेबसाइट वगैरह के ना फॉर्म भरते हैं, तो वेबसाइट में फॉर्म अगर मैं भर रही हूँ तो मैं तो सिंपल यूजर हूँ, मैं मेरे से नाम पूछ रहा है, मैंने अपना नाम दे दिया उसमें. मैंने इस तरीके से मिक्स केस में नाम दे दिया, पी कैपिटल करके बाकी सारा. जब मैं वहां से टैब हटाती हूँ और दूसरे टैब पे लेकर आती हूँ, मतलब दूसरी फील्ड पे लेकर आती हूँ, वो अपने आप मेरा नाम ना कैपिटल लेटर में कर देता है. ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी क्योंकि फॉर्म बहुत भरे होंगे आप लोगों ने. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराए जाते हैं वेबसाइट्स पे, तो इस तरीके से वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है. कभी नोटिस किया इस चीज को? वेबसाइट कभी वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो आप किसी भी केस में फॉर्म भरिए वो कैपिटल लेटर में कर देता है सारा जो भी आप लिखे हैं. ज्यादातर इसे गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह में होता है ज्यादातर. यस मैम, उसको ना स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी में भी करा जाता है ना. अगर कैपिटल में होता है तो मैम वो ऑलरेडी कैपिटल में ही लेता है. चाहे कीबोर्ड पे हम स्मॉल लेटर में भी टाइप करें तो कोई दिक्कत नहीं. हाँ, तो उसके बाद वो कैपिटल में ही टैब दूसरे पे आप लेकर आएंगे, दूसरी फील्ड पे लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा, वो सारे नाम को अपने आप ही वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा. तो वहां पर कोडिंग लगाई जाती है टू अपर केस की. ठीक है, क्योंकि उनके डेटाबेस में वो ऐसे ही डेटा सेव करना चाहते हैं जो, क्योंकि जैसा कि अभी बताया एसकाई कोड दोनों का अलग अलग होता है ना. लोअर केस का अलग होता है, अपर केस का अलग एसकाई कोड होता है. तो यूजर अगर कुछ दे रहा है, मुझे सारे डेटा को लोअर केस में चेंज करना है, देन वी यूज टू लोअर केस मेथड. टू स्मॉल में लिखेंगे, लोअर का एल कैपिटल, केस का सी कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं बना देती हूँ जो यहाँ बना हुआ है, फिर आउटपुट भी देख लेंगे हम लोग. ठीक है, तो क्लास लिखा मैंने, क्लास का एक कुछ नेम ले लेते हैं. पब्लिक स्टैटिक void main और यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ ले लेते हैं स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मैंने कैपिटल लेटर में ले लिया. सी मैं स्मॉल लेटर में लूंगी तब भी स्मॉल लेटर में ही वो कन्वर्ट करेगा, हालांकि फिर हमें इफेक्ट समझ नहीं आएगा. ठीक है, फिर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, मान लीजिए s1 ले लिया, इज इक्वल टू s डॉट टू l कैपिटल लोअर c कैपिटल केस. ठीक है, फिर उसने a1 में स्टोर कर दिया, सॉरी s1 में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया. सिस्टम डॉट आउट, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ.
ठीक है, तो कैपिटल लेटर में मैंने दिया है, उसको वो लोअर केस में चेंज करके S1 में डाल देगा। ठीक है, मतलब S में मैंने दिया और उसको कन्वर्ट करके वो S1 में डाल देगा। सी S या S1 देना चाहते हैं या ABCD देना चाहते हैं, आप वेरिएबल है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रिंग ऐसे ही लिखेंगे, ये S कैपिटल स्ट्रिंग ऐसे ही लिखा जाएगा, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम ही क्लास है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद S1 में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी S1 में डाल दिया आउटपुट और S1 को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। मैं इसको सेव करती हूँ, demo.java। ठीक है, इसको रन कराते हैं। जावा कंपाइल हो गया। ये देखिए, मैंने कैपिटल लेटर में हेलो दिया था, ठीक है, और उसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। दिख रहा है आउटपुट? यस मैम। यस मैम। तो ये काम करता है, आप किसी भी देंगे, आप कुछ भी कैरेक्टर लिखेंगे, वो सबको लोअर केस में कर देगा। ठीक है, इस केस में भी लिखा जैसे डेमो क्लास स्ट्रिंग हैंडलिंग, ऐसे कुछ मैंने लिखा है स्मॉल में। जैसे मैं मिक्स केस में लिख दिया मैंने, कुछ स्मॉल में लिखे हैं, कुछ कैपिटल में लिखे हैं, पूरा लिख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, सेव कर दो इसको और इसको रन करा देते हैं। कंपाइल और रन, देखिए पूरा ही उसने उठा के लोअर केस में डाल दिया। तो ये होता है भाई टू लोअर केस का काम। ठीक है, तो जहां लोअर केस का प्रोजेक्ट बन रहा है, लोअर केस में डालना है आपको, वहां आप ये यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपर केस की, इसका उल्टा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अपर केस, U कैपिटल C कैपिटल टू अपर केस। दिस मेथड इज यूज्ड टू चेंज द लोअर केस लेटर्स इनटू अपर केस। सारे लोअर केस लेटर को वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे स्मॉल में हेलो दिया हुआ है, टू अपर केस लगाया, वो हेलो ना कैपिटल में प्रिंट करेगा, H कैपिटल E कैपिटल पूरी तरीके से जो है अपर केस में डाल देगा। ठीक है, तो इसका भी कर लेते हैं प्रोग्राम। जैसे यही लिखा हुआ है सारा, कैपिटल में है, स्मॉल में है, मिक्स केस है, सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपर केस कर देती हूँ। सेव कर दिया, कंपाइल और रन। ये देखिए सब कुछ अपर केस में आया है। ठीक है, आ गया समझ में दोनों में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेथड है ट्रिम मेथड। हेलो एक्सक्यूज मैम, एक बार कोड दिखाना। कोड, अच्छा ठीक है, ये रहा आपका कोड। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ट्रिम था हमारा मेथड। तो ट्रिम करने का मतलब होता है काट छाट करना एक तरीके से। ये स्पेसेस को हटा देगा, ब्लैंक स्पेसेस को हटा देगा स्ट्रिंग्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने स्पेस लगा दिया है, और तो इस स्पेस को हटा के वो डायरेक्ट मतलब प्रिंट वो हेलो ही कराएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि कैरेक्टर स्मॉल में कर देगा या कैपिटल में कर देगा, बस वो ब्लैंक स्पेसेस हटा देगा। तो कई बार क्या होता है ना, ये अब कहाँ पर यूज होता है, क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि ये चीजें कहाँ पर यूज होंगी, या इसको हम प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हैं। वही है, फॉर्म जब आप भरते हैं तो फॉर्म में कुछ इस तरीके से बना हुआ आता है।
कि यूजर नेम हमसे पूछ रहा है, और यूजर नेम डालते हुए हमने यहाँ पर मतलब उसने हमसे यूजर नेम पूछा, और यूएन लिख देती हूँ मैं यहाँ यूजर नेम को, यूजर नेम पूछा, और यहाँ पर एक फील्ड बनी हुई आती है, HTML की फील्ड बनाएंगे जब आप, तो ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म बना हुआ है, और मैं यहाँ मुझसे वो मेरा नाम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर नेम में एंट्री करते हुए मेरे से गलती से यहाँ स्पेस प्रेस हो गया, और फिर मैंने यहाँ पर प्रीति लिख दिया, ठीक है। तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर वाले अपर केस और लोअर केस जो है वो तो इसको कैपिटल में कर देंगे, ठीक है, लेकिन स्पेसेस नहीं हटाएंगे। तो नेक्स्ट तो स्पेस का भी कुछ एसक्यूएल कोड होता होगा, वो भी जाएगा मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा, मतलब डेटाबेस में सेव हो जाएगा, यानी मेरा नाम जो है वो स्पेस के साथ सेव होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने स्पेस के साथ करवा दिया। जब मैं लॉगिन करने गई तो मुझे थोड़ी ध्यान था, मैं तो सिंपल यूजर हूँ, मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने क्या किया, मैंने जब उसने मुझसे लॉगिन के लिए पूछा कि अपना लॉगिन आईडी के लिए अपना नाम डालिए, तो मैं अपना नाम इधर डाल रही हूँ बिना स्पेस के, समझ रहे। तो वो मेरा नाम ही मना कर देगा कि भाई ये वाली एंट्री तो है ही नहीं, ठीक है। इनवैलिड डाटा या इनवैलिड क्रेडेंशियल करके कहेगा कि लॉगिन दोबारा से कीजिए क्योंकि ये वाला एंट्री है। तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है सिर्फ एक स्पेस की वजह से। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कि हम जब वेबसाइट बना रहे हैं और ऐसा फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं ना, तो हम पहले से ही ट्रिमिंग लगा देते हैं, ट्रिम मेथड पहले से ही लगा देते हैं कि अगर यूजर गलती से दे देता है यहाँ पर स्पेस, तो ट्रिम करके वो बिना स्पेस के सेव को मेमोरी में जाके मतलब डेटाबेस में जाके, और अगर स्पेस नहीं देता है तब भी ठीक है, तब तो ट्रिमिंग इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा ना वहां पे, तो उस केस में वहां पर ट्रिमिंग यूज होती है। आ गया समझ में ट्रिम का मतलब? यस यस मैम। यस मैम। मैम अगर जैसे प्रीति के बाद स्पेस दिया और फिर कुछ नहीं एंटर नहीं करा, नहीं वो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आप स्पेस यहाँ दे दिया आपने, यस मैम। उसको नहीं करेगा। नहीं अगर आपने सपोज यूजर नेम डाला है प्रीति 123, हाँ ठीक है, तो प्रीति और 123 के बीच में अगर स्पेस हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो फिर आप सोच के डालेंगे ना कि 1 2 3 आप स्पेस के साथ देना चाहते हैं या बिना स्पेस के देना चाहते हैं। वो वाइट स्पेस का भी फिर ऐसा कोड होता है, वो उसके साथ ही पूरा डालेगा, ठीक है। तो इस स्पेस को नहीं हटाएगा, बाकी किसी स्पेस को नहीं हटाएगा, सिर्फ जो स्टार्टिंग के स्पेसेस होते हैं ना वो उसको हटाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग का स्पेस गलती से दिया जाता है, बाकी स्पेस तो सब विलिंगली देते हैं। तो ठीक है, इसका प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ज्यादा बड़ा लिख दिया, इसको हटा ही देते हैं। ये देखिए मैंने स्पेस के साथ हेलो प्रिंट कराया है, ठीक है, और इसको हम हेलो trim के कर बाद स्पेस के बाद 1 2 3 लिखना। अरे वो नहीं करेगा, चलो ठीक है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रिम दे देती हूँ, टी तो दे ही रखा है RIM, ठीक है, और S1 में डाल दिया। मैं दोनों को प्रिंट कराती हूँ, S को भी मैं प्रिंट कराती हूँ ताकि इफेक्ट दिख जाए ना, हमें तो सिर्फ आउटपुट दिख रहा है, हम इनपुट भी देखना चाहते हैं। तो पहले मैंने S प्रिंट करा दिया, फिर मैंने S1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनपुटेड डेटा, ताकि फर्क समझ में आए हम लोगों को, है ना। और आउटपुट बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस हमने दिया हुआ है और यहाँ से इसने स्पेस हटा दिया। अच्छा, ये स्पेस तो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट ही स्पेस के साथ करवाया उसको, लेकिन देखिए आप उसने सेंटर का स्पेस नहीं हटाया, जो बीच में आपने 1 2 3 के साथ दिया था वो स्पेस नहीं हटाया, क्योंकि ये हम विलिंगली देते हैं और यहाँ हम गलती से दे सकते हैं स्पेस। तो वो जो गलती से दिया है आपने, वो उस स्पेस को हटाने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं ट्रिमिंग, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अगर ये स्पेस भी दिक्कत कर रहा है तो इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ मैंने स्पेस दे दिया है ना, नहीं वो नहीं मिटा सकते हम लोग, वो हम लोग नहीं हटा सकते, उसका नहीं है कोई लॉजिक। हम उसमें कुछ कॉन्टैक्ट करके नहीं होता?
कंकैट करके होता है, तो कंकैट करके तो कंकैटिनेशन कर देता है ना, वो हटाता थोड़ी है। जैसे हमने नाम सपोज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्पेस करके दिया, अगर उसको हमने इकट्ठे प्रिंट करना है, इकट्ठे ही प्रिंट होगा, लेकिन स्पेस के साथ प्रिंट होगा वो। अगर आपने स्पेस करके दिया है तो स्पेस के साथ प्रिंट होगा, और बिना स्पेस के दिया है तो बिना स्पेस के प्रिंट होगा। देखिए ट्रिमिंग ही की है मैंने, ये वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए थे ताकि कंफ्यूजन हट जाए। ये देखिए हटा दिया उसने स्पेस यहाँ से, और यहाँ देखिए कितना स्पेस दे रखा है उसने, तो इस स्पेस को हटाता है, और उसके बाद जितने स्पेसेस आते हैं उसको नहीं हटाता है। ठीक है, ये होता है भाई ट्रिम का काम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ही है आपका कनकैट मेथड। कनकैट का काम होता है कनकैटिनेशन, यानी दो चीजों को जोड़ देने का काम करता है कनकैट मेथड। ठीक है, एक स्ट्रिंग, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना होता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट, कनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए हेलो, और A1 में मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड, फिर मैंने A डॉट कनकैट A1 किया है अगर, तो ये क्या कर देगा, ये जोड़ देगा, जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा ये। ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं इसको भी। स्पेस मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं हम लोग कनकैटिनेशन, यहाँ दे देते हैं वर्ल्ड। इनपुट डेटा की जरूरत नहीं है मुझे, आउटपुट देखना है ना हमें, तो आउटपुट दिखाएगा किसको किससे जोड़ना है, एस को जोड़ना है कनकैट S1 के साथ। ठीक है, तो पहले हेलो को जोड़ेगा वर्ल्ड के साथ। ओके, यहाँ मैं सिर्फ एस प्रिंट कराती तो वो हेलो प्रिंट करता। ठीक है, इसलिए मैंने उसको हटा ही दिया यहाँ पे। ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग को जोड़ देने का काम करता है कनकैट मेथड। हेलो मैम। हाँ बोलिए। सपोज मैम ये हेलो और वर्ल्ड है मैम, इन दोनों का स्पेस अगर ना हो, मतलब स्पेस भी ना है, तो मैम इसके थ्रू हो सकता है, जैसे कि स्पेस ना है बीच में। हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे ना स्पेस दिया हुआ, देखिए ये देखिए ये स्पेस दे रखा है ना, इसको हटा दीजिए। फिर सेव किया मैंने, ये देखिए इसने स्पेस हटा दिया है। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, पहले मैंने ही स्पेस दिया था, उसको लगा दिया था उसने। हाँ, वो लॉजिक तो आप लगा सकते हैं ना, वो आप प्रिंट कराते टाइम ही आप वहां पर स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कराते टाइम ही आप स्पेस दे सकते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर होता है ना जावा में, प्लस ऑपरेटर भी आपका उसका काम करता है, कनकैटिनेशन का काम करता है। तो मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पर, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ डाल दी, स्पेस डाल के, मान लीजिए जैसे एस में एक पहली स्ट्रिंग है, स्पेस डाल दिया मैंने, और दूसरी स्ट्रिंग फिर मैंने यहाँ डाल दी। इसमें ये चीज जैसे सपोज होगी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैट करना है, हाँ ठीक है, तो उसमें तो स्पेस नहीं देगा अगर हमारे को स्पेस चाहिए। हाँ ये बता तो दिया, इस तरीके से प्रिंट करा दो ना, यहाँ पर डाल दो system.out.println ऐसे प्रिंट। हाँ बोलो, ये करा तो दिया स्पेस के साथ प्रिंट। ऐसे बिना प्रिंट करे कोई फंक्शन तो नहीं है ना उसका? नहीं, कोई फंक्शन वैसा नहीं है कि आप कंकैटिनेट करा रहे हैं और उसमें बीच में आप स्पेस डाल रहे हैं। यूजर जैसा डालेगा कंकैटिनेशन वैसा ही प्रिंट कराएगा।
ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप प्रिंट कैसा कराना चाहते हैं। तो आपको अलग से लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है, ये मिडल नेम या लास्ट नेम हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में मैंने डलवा दिया अपना स्पेस, ये इस तरीके से स्पेस डलवा दिया यहाँ पर, तो ये भी कनेक्ट कर जाएगा दोनों को, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा एक अलग वेरिएबल में डालिए और वो वेरिएबल यहाँ प्रिंट करा दीजिए, तब भी बात तो वही आएगी, यही काम करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैर एट मेथड। कैर स्मॉल में लिखेंगे, एट का ए कैपिटल लिखेंगे, एक इंटीजर देंगे इसके अंदर। ये इंटीजर क्या होगा? ये इंटीजर होगा एक्चुअली इंडेक्सिंग, ठीक है। उस इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर वो रिटर्न करके देगा। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कैर लिखा हुआ है। इट रिटर्न्स अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड इंडेक्स। यहाँ एक इंडेक्स आपको डालना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर रिटर्न करके देता है। हेयर इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर पोजीशन। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड दे रखा है, तो वर्ड में WORLD इस तरीके से। तो इंडेक्सिंग तो ऐसे ही होगी, 0 से स्टार्ट होती है। हाँ, पहला 0 होगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ फर्क होता है इंडेक्सिंग में और लेंथ में। लेंथ 1 से काउंट करते हैं, इंडेक्सिंग 0 से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न आर करेगा ना मैम सिर्फ? हाँ, अब ये आर करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो ये आर रिटर्न करेगा। तो एक कैरेक्टर निकाल के देगा बाहर, ठीक है। जैसे आपको पता करना हो कि किस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, इस तरीके का कुछ ऐसा लॉजिक लगाना हो या प्रोग्रामिंग देना हो, या किसी कैरेक्टर को आपको रिवर्स करवाना हो, जैसे आप C++ में करवाते थे रिवर्स। जैसे लाइक एरे मैम है ना मैम, जैसे एरे में होता है 0 1 2 जैसे एरे में करते हैं आप रिवर्स करवाना वैसे। हालांकि जावा में डायरेक्ट मेथड है रिवर्स करवाने का, तो इतना कोई लॉजिक लगाता नहीं है, ठीक है। रिवर्स मेथड ही होता है जावा में कि जो भी आप कैरेक्टर जो भी वर्ड लिखे उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर देगा वो। तो लेकिन अगर आपको कुछ अपनी तरफ से लॉजिक लगाना है रिवर्स करने का कहीं पर, तो हम लोग ऐसे इन चीजों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो क्या ये रहा, तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो हमें एक रिटर्न टाइप के तौर पे हमें कैरेक्टर लेना होगा। तो वर्ड लिखा था यहाँ पे ना, तो वर्ड ही लिख देते हैं। यहाँ एक कैरेक्टर ले लेते हैं, s.char@, ठीक है। तो 2 दे दिया मैंने और बस यहाँ पर C प्रिंट कराना होगा मुझे, क्योंकि C में आउटपुट आया है ना, एक कैरेक्टर C में आया है। इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए उसने R प्रिंट किया है। समझ नहीं आया मैम, एक बार ये बताना फिर से। देखो एक मिनट, मैं ना इधर दोनों शेयर कराने की कोशिश करती हूँ। ये आपने वर्ड दिया हुआ है, कोई भी एक वर्ड दे दीजिए यहाँ पर। उस वर्ड में सेकंड नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है? नहीं, ये इंडेक्सिंग काउंट करता है ना बच्चे। तो ये 0 है, ये 1 है, इंडेक्सिंग इसकी 2 है, R की 2 है, फिर L की 3 है, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, और D 4 पे है, 4th इंडेक्सिंग पे है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब मैंने कहा कि 2, तो उसने यहाँ पर R प्रिंट कर दिया, देखिए, ठीक है। आ गया समझ में? ओके मैम, ठीक है। अब कुछ ऐसा नंबर डालते हैं जो उसमें है ही नहीं, ठीक है। जैसे 4 तक तो है, तो 4 तो D निकाल कर दे देगा हमें। 5 डाल दें, 6 डाल दें, कुछ भी ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। तो हाँ, एरे लेंथ एक्सीड कर जाएगा। तो 4 तक था ना हमारा, 0 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ 6 डाल देती हूँ। देख रहे हैं आउटपुट? ये उसने बता दिया कि ये एक्सीड कर गया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट। डालेंगे तो
हाँ वो भी करते हैं, एक मिनट अभी। तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन बता दिया इसने। ये हम लोगों ने, मैंने पढ़ाया था जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था ये हम दिखाएंगे आगे कैसे आउटपुट इसका दिखाते हैं ना। तो उसके टाइम ये देखिए ऐसे दिखाता है कि जो है ही नहीं उसके आगे का आपने दे दिया, मतलब उसको दे दिया है आपने, हेलो इसमें मैम। नहीं दे। हाँ हाँ बोलो। मैम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग तो हो नहीं रहा मैम, ये फिर एक्सेप्शन इन थ्रेड क्यों दे रहा है मैम? एक्सेप्शन, अरे थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग बढ़ाते हुए बताया तो था कि जो मेन मेथड होता है वो भी एक थ्रेड ही होता है आपका। मेन थ्रेड टॉपिक पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो मेन मेथड जो होता है हाँ हाँ। वो थ्रेड ही होता है एक्चुअली। सबसे पहले यही पढ़ाया था आपने कि जो मेन मेथड हम पढ़ते हैं ना वो एक थ्रेड ही होता है। कि हम थ्रेड नहीं भी बना रहे हैं ना तो भी जावा जो अपने आप में एक थ्रेड बना देता है। बाकी थ्रेड हम इसको पेरेंट थ्रेड बोलते हैं, मेन को हम पेरेंट थ्रेड बोलते हैं, बाकी थ्रेड हम इसी में क्रिएट करते हैं। जिसको हम चाइल्ड थ्रेड बोलते हैं वो हम यही क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्या पूछ रहे थे आप इसमें, क्या डालने का था? और -1 डालते हैं। मैम बिल्कुल वैसे ही आएगा ना इसका भी है वो आउटपुट। आउटपुट है, हाँ यही है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कि जो रेंज है नहीं आपने वो रेंज दे दी है यहाँ पर। ठीक है। वैसे मैम एरे में -1 से कुछ होता ही नहीं है मैम, तो देगा ही कैसे? ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगा भाई यहाँ पर भी। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो कैर एट तक हो गया हमारा, 5 मेथड्स तो हो गए हमारे, आगे करते हैं। हाँ, काम ये एरे की तरीके से ही करता है, इंटरनली ये काम एरे की तरीके से करता है, लेकिन इसने नहीं यहाँ नहीं कहाँ नल होता है भाई? लास्ट वाला कैरेक्टर कैसे नल बता सकते हैं? वो उसमें होता है जब आप फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हैं कि एंड ऑफ फाइल का मतलब होता है जब नल या -1 तक ना पहुंच जाए तब तक हो जाता है, वो उसमें होता है फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, जब वो वहां होता है जहां हमें लिमिट नहीं पता होती कैरेक्टर्स की कि कितने एक फाइल के अंदर कितना डेटा हो सकता है। ठीक है, काम ये भी एरे की तरीके से करता है, लेकिन आपको एरे पे काम नहीं करना है। इसमें जावा में यही बताया गया है, फैसिलिटी यही दी गई है कि सी और C++ में देखिए स्ट्रिंग है तो एरे का ही कंसेप्ट, तो सी और C++ में हम लोग एरे पे ही काम करते हैं स्ट्रिंग पे जब हमें काम करना होता है, लेकिन जावा में हमें एरे पे काम नहीं करना पड़ता। जब हम तो एरे को वो हैंडल कर लेता है जावा, और हम स्ट्रिंग पे डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है जावा में। नेक्स्ट मेथड आते हैं इंडेक्स ऑफ, वो कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पे, और एक कैरेक्टर देते हैं, ये कैर एट का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर एक कैरेक्टर दीजिए और वो पोजीशन बता देगा उसकी। मैम वो वैसे ही नंबर उसका उल्टा ही है ना मैम, ये नंबर बता देता है उसका उल्टा है, ये नंबर बता देगा। इट सर्चेस फॉर द फर्स्ट अकरेंस, ये देखिए फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग भी होता है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग जब हम निकालते हैं, वो हम लोग मेथड पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग कैरेक्टर मान के चलते हैं कि एक कैरेक्टर हमने इसमें दिया है, उसका फर्स्ट अकरेंस वो बताता है। जैसे प्रीति में डबल ई आता है, तो मैंने ई डाल दिया कि मुझे ई सर्च करना है किस पोजीशन पे, वो कौन से वाला बताएगा, तो जो पहला ई उसको मिलेगा उसके बारे में बताएगा कि ये इस पोजीशन पे है, तो फर्स्ट अकरेंस वो बताता है। ठीक है, ठीक है, इसका भी हाँ रिजॉइन करते हैं अभी। मैं वही बोलने वाली थी, तो एक बार कर लो रिजॉइन, क्योंकि इसका